कहानी में अब तक आपने देखा, बेताल ने अपनी 8वीं कहानी में सुनाया। अंग देश के ब्राह्मण के 3 पुत्र भोजन चंग, नारी चंग और शैया चंग कछुआ लाने समुद्र गए, लेकिन अपनी अपनी खास आदतों के कारण नहीं लाए। वो तीनों के गए तो राजा ने उनकी परीक्षा ली। भोजन चंग ने खाने में मुर्दे की गंध पहचानी, नारी चंग ने स्त्री में बकरी के दूध की गंध जानी, शैया चंग ने 7 गद्दों के नीचे छिपे बाल को महसूस किया। बेताल का सवाल, तीनों में से बढ़कर कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर शैया चंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया। बाकी 2 के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। बेताल बोला कि राजा, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन तूने बोला इसीलिए मैं चला। और बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा फिर उसे लेकर आया। बेताल ने फिर से नई कहानी सुनाना आरंभ की। यह है सनातन कथा, जहां हर कहानी आपको जोड़ती है धर्म, दर्शन और आत्मा से। विक्रम और बेताल की नवीं कहानी, सर्वश्रेष्ठ वर कौन। चम्मापुर नाम का एक नगर था, जिसमें चंपकेश्वर नाम का राजा राज करता था। उसकी सुलोचना नाम की रानी थी और त्रिभुवन सुंदरी नाम की लड़की। राजकुमारी यथा नाम तथा गुण थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका रूप और निखर गया। राजा और रानी को उसके विवाह की चिंता हुई। चारों ओर इसकी खबर फैल गई। बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीरें बनवाकर भेजी, पर राजकुमारी ने किसी को भी पसंद न किया। राजा ने कहा, बेटी, कहो तो स्वयंवर करूं, लेकिन वह राजी नहीं हुई। आखिर राजा ने तय किया कि वह उसका विवाह उस आदमी के साथ करेगा जो रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में बढ़ा चढ़ा होगा। हमारे चैनल सनातन कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दिन राजा के पास 4 देश के 4 वर आए। एक ने कहा, मैं एक कपड़ा बनाकर 5 लाख में बेचता हूं, जिसमें से 1 लाख देवता को चढ़ाता हूं, 1 लाख अपने अंग लगाता हूं, 1 लाख स्त्री के लिए रखता हूं और 1 लाख से अपने खाने पीने का खर्च चलाता हूं। इस विद्या को और कोई नहीं जानता। दूसरा वर बोला, मैं जल थल के पशुओं की भाषा जानता हूं। तीसरे वर ने कहा, मैं इतना शास्त्र पढ़ा हूं कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चौथे वर ने कहा, मैं शब्द वेदी तीर चलाना जानता हूं। चारों की बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया। वे सुंदरता में भी एक से एक बढ़कर थे। उसने राजकुमारी को बुलाकर उनके गुण और रूप का वर्णन किया, पर वह चुप रही। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, तुम बताओ कि राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए। बेताल के प्रश्न का उत्तर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक बने रहे हमारे चैनल सनातन कथा के साथ।